हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। एक सीरीज़ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, वो आप देखना। इसका नाम है होल्ड टाइट, और ये क्यों अच्छी है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है जिसके जो राइटर हैं उसका नाम है हार्लन कोबिन, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नेटफ्लिक्स के साथ वो करीबन 11 से 12, 11 या 13 ऐसा कोई एक नंबर है, आई एम फॉरगेटिंग द नंबर। इतनी सारी उन्होंने इनकी बुक्स की अडेप्टेशन की सीरीज़ बनानी है, और होल्ड टाइट का एक ही सीज़न आएगा, तो लिमिटेड सीरीज़ ही लिखा हुआ आता है। 6 करीबन एपिसोड हैं, 45 मिनट्स के आसपास का ईच। एक एपिसोड आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश में देखने को मिलेगा, और हिंदी में अभी फ़िलहाल के लिए ये नहीं आया है। और ये मैं आपको क्यों कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ देखने के लिए, वो सब आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर है, इसके अंदर ठीक ठाक से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो एंड तक बने रहते हैं। क्योंकि आज की डेट में इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन स्ट्रोक मिसिंग पर्सन स्ट्रोक क्राइम थ्रिलर इस तरीके के आने लग गए हैं कि जहाँ पर हम मिड वे थोड़ा सा गेस कर लेते हो कि रीज़न क्या होने वाला है। बट यहाँ पर जो आपको दिखाया जाएगा एडम और उसकी फैमिली के साथ क्या होता है, क्यों होता है, ये रीज़न आप दिमाग में तो सोचोगे लेकिन फिगर आउट नहीं कर पाओगे। जहाँ पर एडम मिसिंग हो जाता है, हाई स्कूल स्टूडेंट है, ज़्यादा उसके ऊपर गौर नहीं किया गया, और अच्छा है कि नहीं किया गया कि क्योंकि हम इस एडम एज ए कैरेक्टर से ज़्यादा रूबरू होते नहीं हैं। तो उसकी फैमिली लग जाती है काम के ऊपर ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते उनको क्या क्या डिस्कवरीज होती हैं। और उस दौरान उसके घूमने से पहले जो आएगा और उसका बेस्ट फ्रेंड होता है वो भी मर्डर हो जाता है। बहुत सारे और मिसिंग केसेस होते चले जाते हैं। तो ये क्यों मिसिंग हो रहे हैं, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाती है, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और यहाँ पर फिर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक सस्पेंस मिस्ट्री के लिए। तो जो मिस्ट्री मेंटेन करी गई है वो बिल्कुल एंड तक मेंटेन करके रखी गई है। जो पेरेंट्स का एक जेन्युइन अटेम्प्ट टू फाइंड द ट्रुथ, और उसके बाद जो फाइनल डिस्कवरी होती है, वो आप थोड़े से हक्के बक्के से रह जाते हो थोड़े से कि यार ये क्या हुआ, मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। थोड़ी स्लो स्लो तरीके से ये अनवीलिंग होती है, तो थोड़ी सेटिस्फाइंग लगती है कि आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर वो आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चलती हैं। क्योंकि इसके अंदर जो सब प्लॉट्स भी हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए गए हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एडम को ज़्यादा नहीं दिखाया गया, वो अच्छा क्या नहीं दिखाया गया, क्योंकि जो उसकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के आगे दोस्त हैं, इसके जो दोस्त हैं हाई स्कूल के अंदर, वो डिस्क्राइब करते हैं कि एडम क्या था, क्यों था, किस माइंड स्टेट में था। तो उसके थ्रू ऐसा कुछ किया गया है कि आपको एडम को पहचानने में और एज अ कैरेक्टर उसकी चॉइसेस को समझने में आसानी होती है। तो बड़ा इनडायरेक्ट तरीके से हमें समझाया गया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ट्विस्ट एंड टर्न के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ट्विस्ट हैं वो कुछ लॉजिकल हैं, कुछ इलॉजिकल भी आपको लग सकते हैं। किसी को ये अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों को नहीं अच्छे लगेंगे, क्योंकि जो कोर रीज़न बताया गया है बिकॉज ऑफ विच दीज पीपल आर मिसिंग और बच्चा आर मिसिंग, वो या तो आपको डाइजेस्ट होगा या फिर आपको लगेगा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, और ये जो रीजनिंग दी गई है इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया गया है, जिस तरीके से आपको प्रेजेंट किया गया है, इट इज़ अ वेरी टिपिकल वे ऑफ शोइंग एनी ऑफ दीज हार्लन कोबिन शोज़, जहाँ पर एक सबर्ब के अंदर आपको एक हाई प्रोफाइल केस मिल जाएगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, और फिर धीरे धीरे लोग कैसे इन्वॉल्व हैं वो पता चलेगा। थोड़ी लोनलीनेस फीलिंग आएगी, और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, उस तरीके का मंजर बनेगा। तो आपको ओवरऑल बेसिस पे ये उस पर्टिकुलर इशू के अंदर इनग्रोस कंप्लीटली कर देगा। बाकी एक्टिंग वैक्टिंग भी सबकी बहुत बढ़िया है, और जो बीच बीच में ट्विस्ट आते रहते हैं आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। तो उस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा। मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा ए। आप देखो, हिंदी में नहीं है जैसे मैंने बोला, बट इंग्लिश में भी ठीक ठाक डबिंग है। डबिंग में कोई मेरे को ऐसा इशू लगा नहीं। और कई बार सब टाइटल्स भी ऐसे होते हैं कि बोल कुछ रहे क्योंकि पोलिश ड्रामा है, नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा है और डबिंग कुछ और हुई हुई है। वो जो मिसमैच है वो हल्का फुल्का है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने एक वो देखी थी रैंगरॉक, अब उसके अंदर भी वो डबिंग जब कर रहे थे, डच थी वो, तो क्या हुआ था कि जो इंग्लिश डायलॉग्स थे वो मैच नहीं कर रहे थे जो नीचे सबटाइटल्स लिखे हुए आ रहे थे। इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं दिखेगा आपको। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।